हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा इन्फोटेक। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का नया पेपर। ये पेपर जयपुर और उधर के जो जिले हैं आपके राजस्थान के आधे जिलों में पेपर दो फेज में होता है। आरएससीटी का आपको पता होगा। ये जयपुर और उधर के जो संभाग हैं उधर में ये पेपर हुआ है 29 मार्च को। उसका सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और इजी पेपर था। हमेशा मैं कहता हूँ कि पढ़ने वालों के लिए तो सारे पेपर खैर इजी होते ही हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इजी पेपर था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स क्या चीज है आपका? बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है आपका, इजी सा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर है। प्रिंटर का टाइप होता है डॉट मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। कॉलम ए में दिए गए ई कॉमर्स मॉडलों का कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण विवरणों से मिलान करें। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन पे जो पहला ऑप्शन है आपका बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर का मतलब क्या होता है? इसका जो मैच करेगा वहां पर आपका रहेगा मेरे ख्याल से कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को सीधे कंपनियों को बेचती है। ये नहीं होगा। कंपनियां अपने उत्पादों को सीधे अंतिम उपयोगकर्ता। बिजनेस टू कस्टमर, देखिए वन का आर हम लोग मान के चलते हैं। फर्स्ट तो ये आपका है ही है। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, बी और डी, इन दोनों में से एक आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। बी टू बी, बी टू का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पर कंपनियां अपने उत्पादों को कंपनियों को बेचती हैं। देखिए तो दूसरे का हो गया आपका क्यू। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जिसके अंदर पहले के अंदर आर है, दूसरे के अंदर क्यू है। ये राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरे को भी चेक हम लोग कर लेते हैं, सी टू सी, उपभोक्ता से उपभोक्ता। जैसे ईबे वगैरह जो कंपनीज होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, डायरेक्ट कस्टमर को ऑप्शन देती हैं कि अपने सामान को बेचिए। दूसरा कस्टमर वहां पर आकर चेक करेगा कि क्या ये चीज मेरे लिए यूजफुल है, तो वो डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर हो जाती है आपकी। तो यहाँ पर आपका बी आंसर राइट हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। प्रोसेसर की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका क्लॉक। क्लॉक स्पीड से आपके प्रोसेसर की जो गति जो है वो मापी जाती है। और ये जो गति होती है आपकी, ये मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। जैसे कोई भी हम लोग सीपीयू बोलते हैं, मेरे इतना गीगाहर्ट्ज का सीपीयू है, तो उसमें क्लॉक स्पीड जो है वो देखी जाती है। तभी उससे आप चेक कर सकते हो कि कितना उसका स्पीड है। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपका हो जाएगा क्लॉक स्पीड, राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों कथनों पर विचार करें। सीडी डीवीडी बर्न करने की प्रक्रिया से तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करके उस पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाने से है। कथन दो है आपका, सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू संख्या आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के सामने की तरफ छपा हुआ 4 अंकों का सुरक्षा कोड होता है। तो देखिए इसके अंदर पूछ रहा है कि क्या केवल पहला राइट है या केवल दूसरा राइट है, या एक और दोनों है, या दोनों ही नहीं है। तो देखिए हमें सीडी डीवीडी बर्न करने का मतलब होता है डेटा के, सीडी या डीवीडी के अंदर डेटा को राइट करना, ना कि डेटा को हटाना। फॉर्मेट करने का मतलब होता है सुरक्षित रूप से मिटाने का, नहीं सीडी डीवीडी कहलाता है। उसके अंदर डेटा को राइट करना जो है वो कहा जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका वो बी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो कथन है आपका वो सही नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन के अंदर, वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ओटीपी। वन टाइम पासवर्ड जो है आपका वो कहलाता है आपका वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित करने के लिए ओटीपी सिस्टम प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक्सेल में चार्ट्स का उपयोग किया जाता है। देखिए एक्सेल में चार्ट्स हम क्यों बनाते हैं? कोई भी डेटा हमारे पास है, उस डेटा को विश्लेषण करने के लिए। और विश्लेषण करने के बाद में विश्लेषण कैसे किया जाता है? उसको दृश्य रूप में, पिक्चर के रूप में उसको दिखाकर हम लोग बहुत इजीली उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर बी राइट हो जाएगा आपका आंसर, डेटा को दृश्य रूप देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन है, यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसका पूरा नाम है, होता क्या है इसको चेक करते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को डेटा लाइनों से माध्यम से संचालित करने में सक्षम बनाता है। गलत है। सबसे धीमा प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है, ये भी गलत है आपका। इसका उपयोग आमतौर पर लैन के खंडों को जोड़ने के लिए नहीं, ये भी गलत है। यह एक विशेष प्रकार का पता है जो हमें वेब पर विशेष वस्तु या पता लगाने में मदद करता है, जिसको हम लोग वेबसाइट का एड्रेस भी बोलते हैं। और यही काम ये करता है। डी आंसर आपका हो जाएगा इसके अंदर, आठवें के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपको आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है। आपको ब्राउजर के एड्रेस बार में आपको कौन से संकेत दिखाई देंगे? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका जो है, जो भी आप प्रोटोकॉल यूज करेंगे उसके अंदर आपका HTTPS प्रोटोकॉल जहाँ पर यूज होगा। देखिए जो थ्योरी क्लासेस हम लोग आपको पढ़ाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सारे कवर करते हैं।
और जो स्टूडेंट्स इन क्लासेस को ज्वाइन करता है, बिल्कुल इन क्वेश्चंस उनके लिए बिल्कुल ABCD जैसे क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत देखते ही आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, ई कॉमर्स में COD का क्या पूरा नाम है? कैश ऑन डिलीवरी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रोज यूज करते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन हो गया आपका। 11वें क्वेश्चन में चलते हैं, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम किसका उपयोग करके उस सारणी को कई पंक्तियों में यानी नीचे की तरफ किससे ले आते हैं हम लोग, सेल भीतर सामग्री को दृश्यमान बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के द्वारा क्या होता है, अगर हमारा कोई मैटर बाहर निकल रहा है सेल से जो हमको नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके उसको नेक्स्ट में फिट कर देते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है? स्लाइड्स का संग्रह होता है। डी राइट आंसर है इसका। 12वें के अंदर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह से 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने में किया जाता है? देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रिंटर राइट आंसर हो जाएगा इसका। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एम आधार में एम का मतलब क्या है? यहाँ पर एम का मतलब होता है मोबाइल, है ना। मोबाइल के अंदर आप वो सुविधा को यूज कर सकते हैं, मोबाइल आधार बोलते हैं उसे। 14 के अंदर आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित से कौन सा इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है? देखिए PNG भी होता है, GIF भी होता है, BMP भी होता है, ये सभी पिक्चर फाइल फॉर्मेट है। GUI जो है वो कोई फाइल फॉर्मेट नहीं है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम लोग विंडोज के अंदर यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग GUI। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका GUI हो जाएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए डिजाइन किया गया है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर उत्पादों के लिए सीधे बेचने के लिए नहीं होता है, वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम। जी हाँ बिल्कुल, डिजिटल हस्ताक्षर, क्लाउड आधारित। तो राइट आंसर हो गया आपका बी हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है आपका, जिसके द्वारा आप कोई भी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। बढ़िया है, आपको यूज करके देखना चाहिए। स्टूडेंट्स को हम लोग क्लासेस में भी बताते हैं इसके बारे में। विंडोज में रिसाइकल बिन का क्या अर्थ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हटाई गई फाइलों और फोल्डरों को संग्रह करना। जो भी फाइल वगैरह फोल्डर हम लोग डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में स्थायी वहां पर रहती है, आप चाहें तो वहां से उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कर सकता है? ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा GPS का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका पूरा नाम है GPS। इसका राइट आंसर है 18वें का। 19वें क्वेश्चन में चलते हैं, आप निम्न तरीकों से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो अपने लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, स्टूडेंट्स यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये तीनों ही आपके क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। 20वें क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए यूनिक्स, डॉस, लिनक्स, इनके बारे में हम लोग क्लासेस में बिल्कुल आपको पढ़ाते हैं, पूरे अच्छे से सबके नाम लिखवाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका HP। HP क्या है? कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, ठीक है, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है। ये जो तीनों बचे हुए हैं सभी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीनों के बारे में डिटेल में आपको बिल्कुल क्लासेस के अंदर बताया गया है। 21वें क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है, सही है बिल्कुल। लिनक्स एक निःशुल्क एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। गलत कथन का चयन करना है, लिनक्स एक निःशुल्क और ओपन सोर्स, सही है ये बिल्कुल। विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर, ये आंसर आपका हो गया, ये ऐसा नहीं होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है, ये उल्टा लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये तीनों जो ऊपर वाले हैं ये बिल्कुल सही कथन है। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। यहाँ पर आपका इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाना उपकरण है, यहाँ पर आपका हो गया सर्च इंजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन के द्वारा हम लोग कोई भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी जानकारी को खोज सकते हैं। गेम खेलते, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आप गेम खेलते या वीडियो एडिट करते समय आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है या स्क्रीन पर ग्राफिक्स धुंधले दिखाई देते हैं, इस समस्या का सबसे संभावित कारण है? देखिए इसके गेम्स वगैरह खेलने के लिए, आप ग्राफिक्स संबंधित काम करते हैं, उसके लिए आपको जो आपका GPU है, ग्राफिक्स जो कार्ड है आपका, ठीक है, उसका होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा उसका रैम होना जरूरी है, उसकी अपनी खुद की रैम होती है, और जो ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। तो ये राइट आंसर हो गया आपका, इसका आंसर राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके ग्राफिक्स कार्ड GPU की क्षमता कम है या उसके ड्राइवर जो है वो पुराने हो चुके हैं, तो आपको गेम्स वगैरह खेलने में, ग्राफिक्स काम करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 24वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में गटर का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पर मार्जिन से संबंधित है ये। गटर का मतलब पेज मार्जिन के अंदर आप जो मार्जिन जो सेट करते हैं उसके अंदर आप गटर पोजीशन देते हैं, ताकि आपका जो
अगर आप कभी भी बाइंडिंग वगैरह कराते हैं पेजेस की, पेज प्रिंटिंग कराने के बाद, तो यहाँ पर आपको गटर पोजीशन देना चाहिए जिससे आपका मार्जिन में प्रॉब्लम नहीं है। 24वें क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही डाला जा सकता है। 25 ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही डाला सकता है। केवल टू बॉक्स में, केवल टू और सीसी बॉक्स में, केवल टू बीसीसी और सीसी में, केवल उपरोक्त में से ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल निम्नलिखित स्थितियों में ही डाल सकता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किसी में भी डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा हो जिसमें डालिए। तीनों का अपना अलग अलग यूज है आप, लेकिन आप जो मैसेज है आप उसमें लिख के भी आप भेज सकते हैं। ठीक है। 26वें क्वेश्चन का आंसर है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी गतिविधि का समन्वय करता है। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर है। जो कंट्रोल यूनिट होता है आपका सीयू, उसका यही काम होता है सीपीयू के अंदर। 27वें क्वेश्चन में चलते हैं। जो व्यक्ति अपनी विशेषता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटर तक अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, कहलाता है। ऐसे लोगों को हम लोग हैकर्स कहते हैं, क्रैकर्स भी कहते हैं बहुत बार। जो दुर्भावनापूर्ण वजह से किसी के कंप्यूटर में अनऑथराइज तरीके से पहुंचने की कोशिश करता है, बाहर से उसके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, तो हैकर कहलाता है। 28वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका डिवाइस ड्राइवर नहीं है, एडोब रीडर आपका राइट आंसर है, कोर्टाना नहीं है, विंडोज डिफ्रेगमेंटर नहीं है, एडोब रीडर जो है आपका, इसको हम गूगल क्रोम में भी देखते हैं आजकल, गूगल क्रोम में भी इजीली खुल जाती है पीडीएफ फाइल्स, लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपका एडोब रीडर राइट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन हो गया, आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड चुरा सकता है। लॉग ऑफ करने से ये होता है कि आपका कंप्यूटर पे जब भी आप लॉग ऑफ करके बाहर चले गए, कोई भी दूसरा व्यक्ति आके आपके कंप्यूटर को लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उससे पासवर्ड मांग लिया जाता है, और यही हमारी विंडोज की सिक्योरिटी है। इसके बारे इस तरह की हम लोग चीजें डिटेल्स के अंदर आपको, सारी जो हमारी थ्योरी क्लासेस होती है उसके अंदर पूरा डिटेल में हम आपको बताते हैं। 29वें का आंसर हो जाएगा आपका राइट ए आंसर। 30वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय का जो है वो फंक्शन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाउ। नाउ फंक्शन जो है उससे समय और डेट दोनों आपको नजर आती है। 30वें क्वेश्चन के अंदर आपका हो गया सी। 31वें क्वेश्चन में, विंडोज 11 का कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ता किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर सिस्टम, फाइल और रजिस्ट्री और दिए गए एप्लीकेशन को पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए करता है। बिल्कुल, ये भी आपका हम लोग थ्योरी क्लासेस में कवर किए हैं क्वेश्चंस के अंदर। सिस्टम रीस्टोर पॉइंट जो होता है आपका, ये आपका इसी काम के लिए होता है कि कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई आपके, तो आप पिछली डेट या टाइम पर आप कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं। तो आपका कंप्यूटर उन चीजों की वजह से, जिन चीजों की वजह से खराब हुआ है, कोई प्रोग्राम को डालने, हटाने या इस वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इस ऑप्शन के द्वारा, बहुत बढ़िया टूल है, इसके द्वारा आप कंप्यूटर को सही कर सकते हैं वापस से। 32वें क्वेश्चन के अंदर आपका, में वांछित संसाधन का यूआरएल दर्ज करता है, उसे वेब ब्राउजर में प्रदर्शित करता है। कहाँ पर हम लोग यूआरएल को दर्ज करते हैं, एड्रेस बार के अंदर दर्ज करते हैं। एड्रेस बार में हम लोग यूआरएल वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। तो 32वें क्वेश्चन के अंदर आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। 35वें क्वेश्चन में चलते हैं, ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में किस गूगल ऐप का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन सर्वेक्षण आपको करना है किसी चीज के अंदर, तो आप किसका करते हैं, यहाँ पर गूगल फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें लोगों से आप सर्वेक्षण, आप जो है वो सर्वे वगैरह करवा सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है, लोग यूज करते हैं आजकल काफी इस चीज को, आप लोगों को भी करना चाहिए। एमएस वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान भरें, किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए हम लोग बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आपको कराया गया है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर इजी सा क्वेश्चन है। बुकमार्क इसी काम के लिए होता है कि पर्टिकुलर किसी लाइन या किसी पैराग्राफ को आप सेट करना चाहते हैं, बुकमार्क सेट देना चाहते हैं उसके ऊपर। बुकमार्क उसी तरह से होता है जैसे आपकी जो बुक के अंदर हम पढ़ते पढ़ते कभी रात को हम लोग सो गए तो हम वहां पर पेज को या तो मोड़ देते हैं या वहां पर हम लोग कोई पेन रख देते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर हम लोग बुकमार्क सेट कर सकते हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली कभी भी वहीं पर डायरेक्ट पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 35वां, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका, विंडोज एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर होता है जिसके द्वारा हम फाइल फोल्डर्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर कहलाता है। आज के टाइम में इसको फाइल मैनेजर बोलते हैं। पुराने जो वर्जन थे उनमें विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज के नाम से आपका जाना जाता था। तो 35वें अंदर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया पेपर था। अभी जिनका 12 अप्रैल को जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम होना है अदर जिलों में, चित्तौड़गढ़, उदयपुर वगैरह, उनके लिए ये पेपर अच्छा है। आपको इस तरह से आपको पेपर का आइडिया भी लगेगा कि किस तरह का पेपर आपका आ सकता है। इसका भी आप क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद में हमारे जो ऐप है शर्मा इन्फोटेक का, प्ले स्टोर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप शर्मा इन्फोटेक के नाम से डाउनलोड करें,
उसमें पुराने सारे पेपर्स हमने डाले हुए हैं, वहां पर जाइए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। और आगे के एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बने रहे हमारे शर्मा इन्फोटेक चैनल के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।